चुनाव तो संपन्न हो गए, लेकिन जिन सीटों को हॉट सीट बनाया गया, उनके समीकरणों को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही है राजनीतिक गलियारों में। और सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि इस बार चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहे, किन मुद्दों पर जनता ने वोट दिया और किस तरह से रहने वाले हैं राजस्थान के सियासी समीकरण 25 लोकसभा सीटों के। सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए आखिर तक मेरे साथ। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता मनीष व्यास जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय राम जी। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस बार के जो लोकसभा चुनाव थे वो वाकई में बहुत ज्यादा दिलचस्प थे। कुछ सीटें ऐसी रही, जैसे कि आप कस्बा के कारण चूरू की सीट ले लीजिए या फिर नागौर की सीट ले लीजिए, जहां पर गठबंधन हुआ हनुमान बेनीवाल का। इस तरह की जो चर्चाएं चल रही थी इन सीटों के कारण, तो किस तरह के मुद्दे यहाँ पर हावी रहे होंगे? आपको क्या लगता है कि जातिगत समीकरण हावी रहे होंगे या फिर देश हित के लिए ये चुनाव थे, तो देश हित के मुद्दे यहाँ पर हावी रहे होंगे? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य करती है देश हित के लिए करती है। उसके लिए कोई जातिवाद नहीं होता है। उसके लिए सभी 36 कौम के लोग उसके लिए सहयोग करना, सबका साथ सबका विकास, यही भारतीय जनता पार्टी का नारा है। और देश में चुनावी मुद्दों की क्या बात करें, नरेंद्र भाई मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब से देश के विकास ने नए आयाम लिए। और सबसे बड़ी बात है राम मंदिर का बनना, जो 500 साल से हमारे भगवान राम जो सबके आराध्य थे, जो तंबू में थे, उनको वापस उनके लिए भव्य मंदिर बनाना और पूरी सनातन संस्कृति का एक होकर उस मंदिर को बनाने के लिए सहयोग करना, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात थी कि देश के अंदर जम्मू कश्मीर के बारे में थी, जो 370 धारा थी, उसको उठाने के लिए पार्टी ने बहुत बड़ा कार्य किया। उसका भी बहुत बड़ा मैसेज किया। आज जम्मू कश्मीर में हर भारतीय को जाने का हक है, वहाँ काम करने का हक है। और आज हमारा तिरंगा वहाँ बड़े सुखद रूप से लहरा रहा है। तीसरी बात है 3 तलाक का काम था, जो एक समाज के हिसाब से सबको बराबर समान अधिकार मिले, उसके लिए कार्य किया। चौथी बात किसानों के हित की बात थी। किसानों के लिए जितना अच्छा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया, उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। हो सकता है कहीं कुछ कमियां रहती है तो आने वाले समय में उनको भी सुधार किया जाएगा। जी, तो आपको लगता है कि ये जो डबल इंजन की सरकार है वो ज्यादा इफेक्टिव है? भले अलग अलग सरकारों के केंद्र में भी अगर एक ही सरकार रहेगी और राज्य में भी वही सरकार रहेगी तो वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगी। बिल्कुल प्रभावशाली है, क्योंकि केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में जब सरकार आई है तो जो पेपर भर्ती के मामले इतने हुए हैं, लगभग 17 पेपर लीक हुए हैं, और तुरंत माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने SIT का गठन किया और जो युवा बेरोजगार जो परेशान थे उनको निश्चित न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कमर कसी। और उसी के तहत जो थानेदार की भर्ती के थे, जिन्होंने पेपर लीक करके जिन्होंने वो योग्य विद्यार्थियों का हक छीना था, उनके खिलाफ कार्रवाई की, उनको गिरफ्तार किया और जल्दी भी उसका नतीजा आएगा। और सरकार इसके लिए उनकी SIT लगातार दिन रात प्रयास करिए और अच्छा रिजल्ट देगी, क्योंकि ये गांव के बच्चे होते हैं, पढ़ते हैं, कोचिंग करते हैं, मेहनत करते हैं और उनके माता पिता न जाने किस रूप में पैसा लगा के खर्च करते हैं। और जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो पेपर लीक हो जाता है, तो उनके लिए बहुत बड़ी दुखद है, क्योंकि मेहनत करने वाला बच्चे का हक कोई ले लेता है। तो किसान का, कामगार का, कोई भी हो, उसका हक लेता है, वो गलत है। सरकार इसके लिए जांच करी है और भविष्य में जो भी परीक्षाएं होगी इतने अच्छे ढंग से होगी, जो योग्य विद्यार्थी हैं, जो पढ़े हुए योग्य विद्यार्थी हैं, उनको सरकारी सेवाओं में जाने का मौका मिलेगा। आपको क्या लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा ने जितने आंदोलन किए, जितने बैठकें की पेपर लीक मामले पर, वो ज्यादा इफेक्टिव रही? सरकार के आते ही उन पर ज्यादा अच्छे से काम हो पाया? जी बिल्कुल बिल्कुल, किरोड़ी लाल जी बहुत ही सम्माननीय आदमी है, जमीन से जुड़े हुए नेता है और बहुत बड़ा व्यक्तित्व है और भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता है। इसलिए उनके बारे में कहना कोई उचित नहीं है, क्योंकि वो खुद इतने बड़े हैं और उन्होंने हमेशा जनता की, आम जनता की आवाज को उठाया, चाहे वो कृषि का हो, चाहे युवाओं की हो, क्षेत्र की कोई भी समस्या हो, किरोड़ी लाल जी मीणा ने हमेशा आगे बढ़कर उसका प्रयास किया और उसी की परिणति है, सरकार लगातार कार्रवाई करी है। चाहे कोई भी आंदोलन हो, उसमें किरोड़ी लाल जी मीणा हमेशा सहभागी रहे। इसके लिए वो तो हमेशा जमीन से जुड़े हुए नेता है, इसीलिए उनकी छवि अलग ही है। जी,
आप नागौर से आते हैं, तो नागौर के अगर राजनीतिक समीकरणों की हम बात कर लेते हैं, तो पिछले लोकसभा में एनडीए से गठबंधन था हनुमान बेनीवाल का, और इस बार के लोकसभा में गठबंधन हो गया कांग्रेस से। तो आप इस गठबंधन को किस तरह से देखते हैं कि क्या ये गठबंधन सक्सेसफुल रहेगा? क्योंकि हनुमान बेनीवाल पिछले जो चुनाव थे, तब से लेकर अभी तक आप देखोगे तो वो काफी कमजोर नजर आ रहे हैं राजनीतिक रूप से। भाई देखो, हम तो एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। अगली बार हनुमान जी से गठबंधन था तो उनके कार्यकर्ता पार्टी ने कहा तो उनके साथ लगे हुए थे। अब के पार्टी ने ज्योति मिर्धा जी को टिकट दे दिया तो ज्योति मिर्धा। हम हमारा काम उद्देश्य है पार्टी के लिए काम करना, और हम न तो किसी के बारे में कह सकते। सभी अपनी जगह अच्छे हैं, सब जमीन से जुड़े हुए। हनुमान जी भी जमीन से जुड़े हुए नेता है, इसलिए जनता सिरोधार है, जनता जिसको वोट देती है। हम तो हमारे हिसाब से हमारी भारतीय जनता की पार्टी की उम्मीदवार ज्योति मिर्धा जी खड़ी है, हमने उनका सहयोग किया है। पार्टी की उम्मीदवार है तो पार्टी के कार्यकर्ता होकर हमें काम करना पड़ता है और हम उनके साथ है। बाकी जीत तो जनता तय करती है, जो वोट देती है अपना। सट्टा बाजार की बात कर लेते हैं। आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मिशन 25 की हैट्रिक के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया सट्टा बाजार ने। आपका क्या कहना है इस मामले में? ये तो 4 जून को जब नतीजा आएगा तो सब सामने आ जाएगा। किसी कल्पना के बारे में तो कोई बात करना उचित नहीं है, क्योंकि कल्पना के पहाड़ ज्यादा दिन नहीं चलते हैं। जो भी सत्यता है वो 4 जून को जब काउंटिंग होगी तो देश के सामने सारे नतीजे आ जाएंगे। तो जो भी आपकी हमारी बात का पता लग जाएगा, कहाँ सत्य का धरातल है वो पता लग जाएगा। जनता ने जिसको ज्यादा मजबूत से वोट दिया वो रिजल्ट सामने आ जाएगा। जी, तो कल्पना से परे हो सकता है रिजल्ट, इनका ये मानना है। और देश हित की जब बात आती है तब सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं, और सबसे ज्यादा जो वोट के लिए हावी रहे वो मुद्दे देश हित के ही थे। फिर चाहे से वो 370 हो, या फिर हो राम मंदिर, या फिर देश हित से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा हो। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस स्टोरी में बताने के लिए। जय राम जी की। कैसा लगा वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलेगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। तो आप भी अपने रियल एस्टेट बिजनेस को पुराने तरीकों से प्रमोट कर रहे हैं, तो छोड़िए पुराने तरीके और जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से। फिर चाहे हो प्रोफेशनल मॉडल से आपकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कराना, या हाई क्वालिटी कैमरा वर्क से अपना वेंचर दिखाना। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं वीडियो प्रोडक्शन की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। फिर चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी का आउटलुक का हो प्रोफेशनल ड्रोन शूट, ये सब पाए एक ही जगह पर आपकी शानदार सर्विसेज में हमारा वीडियो प्रोडक्शन लगाएगा 4 चांद। तो सोच कर रहे हैं, आज ही नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर कॉल कीजिए।